दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी हर एक एक्टिविटी, जो कुछ भी आप कर रहे हो, उस पर कोई नज़र रख रहा है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं गूगल या फिर किसी एआई की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हो कि गूगल या एआई आपके इंटरनेट डिवाइस पर की गई एक्टिविटी के ऊपर ही नज़र रख सकता है। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई आपके सोने, जागने, खाने पीने, यहाँ तक कि उठने बैठने तक पे नज़र रख रहा है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। आप लोगों को ये तो पता ही है कि दुनिया में अगर अच्छी चीज़ें हैं तो दुनिया में बुरी चीज़ें भी हैं, जिनमें से सबसे पहले नाम आता है डीमन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीमन के बारे में, जिसे सभी धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ लोग इसे डेविल बोलते हैं तो कुछ लोग इसे सैटन भी बोलते हैं, लेकिन इसे आपने अभी तक सिर्फ कहानियों में ही सुना होगा। पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है, और इसके बारे में फैक्ट्स भी रखूँगा। बस वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, ये जो सैटन नाम दिया जाता है वो उनकी बुरी सोच और गलत कामों के कारण दिया जाता है। मेनली ये चाहते हैं कि सभी जगह इनका ही राज हो और लोग इन्हें ही गॉड माने। इसी में सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है लूसीफर। लूसीफर को किंग ऑफ हेल कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नर्क का देवता। लूसीफर शुरू से ही डीमन नहीं था। उसके डीमन बनने के पीछे कुछ वजह थी, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब स्वर्ग और नर्क का पार्टीशन हो रहा था तो उसी समय हेवन को रन करने के लिए कुछ एंजल्स बनाए गए थे, जिसमें लूसीफर भी एक एंजल था। ये गॉड का बनाया हुआ सबसे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंजल था, इसीलिए इसे स्वर्ग में भी बहुत ऊंचे दर्जे का स्थान दिया गया था। लूसीफर के काम के चर्चे सभी लोग करते थे। अब धीरे धीरे लूसीफर को लगने लगा कि उससे बेहतर कोई नहीं है, और वो सोचने लगा कि वो गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल है। लूसीफर ही एक ऐसा एंजल था जिसे गॉड ने बनाया था और जिसके पास सभी प्रकार की मणि और सोने के आभूषण थे, जिसमें सोलेमणि और नीलमणि प्रमुख थे। वहाँ सभी एंजल ये मानते थे कि लूसीफर ही सबसे सुपीरियर है। कहीं ना कहीं लूसीफर को भी ये लगने लगा कि वही सबसे स्मार्ट और सुपीरियर है, और वो गॉड से भी ऊपर दर्जे की ख्वाहिश रखने लगा, और वो सोचने लगा कि गॉड की जगह पर उसका राज होना चाहिए। और यही लूसीफर की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण वह गॉड के खिलाफ साजिश करने लगा, जिस कारण गॉड ने हेवन के सबसे ऊंचे दर्जे से उसे हटा दिया और ज़रूरी कामों में भी उसकी राय लेना बंद कर दिया, जिससे लूसीफर को बहुत गुस्सा आया। और इसके बाद उसने अपनी ही एक आर्मी बनाने का सोचा, और वह वहाँ के और एंजल्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगा और गॉड के बारे में उन्हें बताने लगा कि गॉड कितना क्रूर और निर्दयी है, जिससे कई एंजल्स उस पर भरोसा करके उसके साथ हो गए और कई एंजल्स उसके खिलाफ हो गए। कई धार्मिक जानकारों का तो कहना है कि जब उसकी फोर्स रेडी हुई, जो एंजल्स उसके खिलाफ थे, लूसीफर ने उनके साथ वॉर शुरू कर दी। ये सब देखकर गॉड ने लूसीफर और उसके साथ जो एंजल्स थे उनको स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद लूसीफर हेल चला गया। लूसीफर आज भी वहीं रहता है, और सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने के कारण वह हेल का किंग बना। इसीलिए लूसीफर को किंग ऑफ हेल कहा जाता है। आज भी लूसीफर हेवन में अपना राज चाहता है, इसीलिए अपनी आर्मी तैयार कर रहा है ताकि वह स्वर्ग पर अटैक करके वहां राज कर सके। लोगों का कहना है कि लूसीफर की आर्मी दुनिया के फेमस लोगों पर अपनी नज़र बनाए रखती है, ताकि ये लोग उनके साथ जुड़ जाए, जिससे उनकी आर्मी और भी स्ट्रॉन्ग बन जाए, जिसके बदले ये उन लोगों को बहुत सारा पैसा और फेम देते हैं। दोस्तों, किसी के पास इस बात का कोई ठोस प्रूफ तो नहीं है कि लूसीफर अभी भी हेल में ही है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि लूसीफर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।